गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे पटवारी हो। तो चलिए सेट लगाते हैं और आप भी सेट लगाइए। कितना सही हो पा रहा है इसका ज़रूर मूल्यांकन कीजिए और आप देखिए कि तैयारी कितना हो पा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि पीएम की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने किस देसी नस्ल का कुत्ता ट्रायल पर शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मुधोल हाउड। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, सुरक्षा एजेंसी एसपीजी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, मुधोल नामक जो नस्ल का जो कुत्ता है इसका प्रयोग जो है 2016 से 18 के बीच ही सेना के ट्रेनर को दिया गया था और इसको जो है ट्रेनिंग पूरी देने के बाद आर्मी में, एयरफोर्स में, एसएसबी, एनटीपीसी इन सभी में तैनात किया गया है। इस कुत्ता की खासियत अगर कहा जाए तो यह जो है 270 डिग्री तक देख लेता है। ठीक है, यह बहादुर और ईमानदार भी होता है। तो इसलिए जो है पीएम की सुरक्षा एजेंसी में इस देसी नस्ल के कुत्ते का ट्रायल किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुधोल हाउड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं तेज़ी से करूंगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा कर पाऊँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहली भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिन्होंने अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, अंतिम पंघाल। देखिए ध्यान रखिएगा, यह 53 केजी यानी 53 किलो वर्ग में कजाकिस्तान के एटलिन को जो है हराया और 8-0 से हराया। ठीक है, यह जो है 18 वर्ष की हैं, ध्यान रखिएगा 18 वर्ष की हैं और इनका जन्म जो है हरियाणा के हिसार ज़िले में हुआ था। इनके गांव का नाम भगाना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पहलवान जिसका नाम अंतिम पंघाल है और इन्होंने 53 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत भी आए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और हर एक क्वेश्चन पे मैं 3-4 क्वेश्चन और डिफाइन करता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से इसका पकड़ हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह पर रखने की सहमति पंजाब और हरियाणा के सरकार द्वारा जताई गई। तो आंसर इसका हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है अब भगत सिंह के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। किसके द्वारा, तो पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों ने संयुक्त रूप से इन पे सहमति जताई। ध्यान रखिएगा, पंजाब के सीएम कौन है, तो भगवंत मान है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा चंडीगढ़। और ध्यान रखिएगा दूसरी कि हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं प्रधान सीएम और गवर्नर बुरुंडी दत्तात्रेय। राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की एयरपोर्ट का ही नाम क्या रखा जाएगा, तो भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कॉटलैंड के म्यूजियम ग्लासगो लाइव ने भारत को कितनी प्राकृतिक कलाकृतियों लौटाने का समझौता किया है, यानी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आंसर हो जाएगा इसका 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का जो भी पुरानी कलाकृतियाँ थी उन सभी को लौटाने की बात कही गई, जिसमें कि 7 कलाकृति को लौटाने की बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक संगठन है ग्लासगो लाइव, जिसमें कि क्या होगा कि इन सभी में जो है जितने भी इसमें संगठन में हैं, इसमें क्या होता है कि जितने भी पुराने जिस देश की कलाकृतियां हैं उन सभी को लौटाने की बात कही गई है, जिसमें से भारत की 7 कलाकृतियों को लौटाने की बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो है यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह 2004 से केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कि पारंपरिक वैसे स्रोत का उपयोग करना जैसे जिसका उपयोग कभी करने पे ख़त्म नहीं हो, और इससे जो है बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में ऊर्जा का जो परेशानी अभी झेल रही है देश, तो वो नहीं झेल पाए।
इसलिए अक्षय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से 20 अगस्त को इसके लिए मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस जो है का संचालन किस शहर में शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, डबल डेकर एसी बस जो है मुंबई में शुरू की गई है। इसका जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और कई चरणों में एसी बस का जो है यहाँ पे शुरुआत किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ द्वारा जो है 1937 में भी डबल डेकर बस का संचालन हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका कम हो गया। लेकिन फिर नितिन गडकरी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी डीजल से चलते हैं प्रदूषण के साथ साथ जो खपत है ईंधन का उसका भी दिक्कत है, तो इसलिए जो है ये किया गया है। तो क्या होगा आंसर इसका? डी हो जाएगा। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का संचालन जो है मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, जो कि सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस जो है वह राजीव गांधी के जयंती पे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। ठीक है, 1944 को कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1944 को हुआ था और इन्हीं के याद में जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी शुरू किया गया। कब किया गया? तो 1992 में। ठीक है, 1992 ईस्वी में क्या किया गया? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी शुरू किया गया था, जबकि जो कि राजीव गांधी की मौत के 1 साल बाद शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड 2023 की मेज़बानी कोलकाता करेगा। कोलकाता में जो है सी फूड शो 2023 का 23वां संस्करण जो है 15 से 17 फरवरी 2023 में आयोजन होगा। कब होगा? तो 15 से 23 फरवरी को 2023 में। तो ध्यान रखना है, कोलकाता में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर नंबर क्या हो गया? बी हो गया। फोटोग्राफी दिवस जो है यह लेंस के इसका जो थीम क्या है फोटोग्राफी दिवस का? तो ध्यान रखिएगा, लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन। फोटोग्राफी की शुरुआत जो है ध्यान रखिएगा कब हुआ? तो 9 जनवरी 1839 को कहाँ पे हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। फोटोग्राफी जो पहली बार किया गया था वह फ्रांस में की गई थी। तो ध्यान रखना है। चलिए, तो फोटोग्राफी दिवस ध्यान रखना है 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवतावादी दिवस। तो ध्यान रखिएगा, मानवतावादी दिवस भी जो है 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और पहली बार जो है ये कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार जो है ये 2008 में मनाया गया था। ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। ठीक है, और इसे जो है क्यों मनाया जा रहा है? तो मानव के कल्याण के लिए, मानव की ज़िंदगी किसी तरह से दूसरे लोग की मदद करना है, जो कि मानवता के लिए जाना जाएगा। तो इसलिए जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानवतावादी दिवस और दूसरा था फोटोग्राफी दिवस, दोनों जो है 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने बकाया न भुगतान करने पर कितने राज्यों के डिस्कॉम को पावर एक्सचेंज पर कारोबार से बैन कर दिया गया है? केंद्र सरकार जो है भुगतान न करने के कारण कितने राज्यों के डिस्कॉम पावर एक्सचेंज को कारोबार पर बैन कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 13, यानी 13 कंपनी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, बिजली जो वितरण होती है वो 27 कंपनी है, 13 राज्यों के 27 ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने क्या किया कि सरकार का बिजली भुगतान जो है नहीं किया है और उन्होंने बिजली ले रखा है। तो इसीलिए जो है क्या किया कि सरकार ने इन 13 राज्य के 27 कंपनी पे बैन कर दिया गया है, जिसमें कि झारखंड, बिहार, राजस्थान, MP और
क्या बोलते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी में जो है अलग अलग कुछ करोड़ों की संख्या में रुपया बाकी है, इसलिए सरकार ने क्या किया, इन पे बैन लगा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 13 राज्यों के 27 कंपनी को क्या किया, बैन कर दिया गया है। जब तक वो पैसा नहीं चुकाएंगे फिर कारोबार नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का कौन सा पहला राज्य हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है ऐसा राज्य हो गया है, वहाँ पे लगभग 2.63 लाख ग्रामीण को क्या किया गया है, तो हर घर जल जो योजना था केंद्र सरकार का, उनके द्वारा हर घर जो है नल जल योजना जो होता है उनके तरह हर घर में जल पहुंचाया गया, और इस तरह से जो है वहाँ पे हर एक घर में जो है जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि देश का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल प्रमाणित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, वह जो है पहला जो था वह राज्य की बात कर रहा था और ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। तो ध्यान रखिएगा दादर नगर हवेली जो है इन्होंने भी क्या किया कि हर घर जल जो है पहुंचा दिया है, और इस तरह से ये केंद्र शासित प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी में भारत का कौन सा राज्य करेगा। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 की जो मेजबानी होगा तो भारत का कौन सा राज्य करेगा। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेघालय राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट 2022 में जो ओलंपिक गेम होगा नॉर्थ ईस्ट में, तो मेघालय राज्य वहाँ की मेजबानी करेगा, और इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट के लगभग जो है बहुत सारे जो कहने का मतलब 4000 जो प्रतिभागी हैं वो भाग लेंगे और 18 प्रकार के गेम्स में हिस्सा लेंगे। और इसका जो है आयोजन कब से कब तक होगा, तो ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच 2022 में कहाँ पे होगा, तो मेघालय के शिलोंग में आयोजित होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिंच ब्लेड 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ, इसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। तो पिंच ब्लेड सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। पिंच ब्लेड सैन्य अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। यह जो है 19 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका आयोजन होगा, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में होगा, ठीक है। इसमें जो है भारत के 100 से अधिक जहाज और 2500 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस पिंच ब्लेड अभ्यास में 100 से अधिक जहाज और 2500 से अधिक सैनिक क्या करेंगे, भाग लेंगे। किसके साथ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि UEFA वुमेन्स चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई है। ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा मनीषा कल्याण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मनीषा कल्याण, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कह रहा है कि ये जो है UEFA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसमें जो है जो भी भारतीय खिलाड़ी हैं इसमें इनका चौथा स्थान है, यानी चौथा ये महिला हैं मनीषा कल्याण, जिन्होंने यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन में भाग लिया और इन्होंने क्या किया है, तो इसमें जाके खेला है। तो चौथी महिला है ये, तो ध्यान रखिएगा ये मनीषा कल्याण जो है चौथी महिला है जिन्होंने क्या किया UEFA वुमेन्स में खेलने वाली है, और इन्होंने क्या किया वहाँ के कोच से भी प्रशिक्षण लिया, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2022 में कौन सा नेशनल मिशन लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, मेक इन इंडिया नंबर 1। किसके द्वारा किया गया, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। ध्यान रखिएगा यह 16 अगस्त को 2022 में किया गया, और दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन गवर्नर कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल ने
दिल्ली के जनता से और देश की भी जनता से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि देश के सभी नागरिक को राजनीति में शामिल होने की सिफारिश की है। और ये जो है, ये कहने का मतलब, ये जो मिशन लॉन्च किया है इसका मुख्य मकसद है कि देश को दुनिया में नंबर 1 लाने का प्रयास करना। तो आंसर इसका हो जाएगा मेक इन इंडिया नंबर 1 किसके द्वारा शुरू की गई? तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा नेशनल मिशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समर बद्रू बनर्जी का निधन हो गया, वह इनमें से किस खेल से जुड़े हुए थे? ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है समर बद्रू बनर्जी फुटबॉल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन्होंने फुटबॉल से जुड़े हुए थे और भारतीय फुटबॉल के कप्तान भी रह चुके थे ये। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 92 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, समर बद्रू बनर्जी का निधन जो हो गया वह किस खेल से जुड़े थे? तो फुटबॉल से। और इन्होंने भारतीय फुटबॉल संघ के मतलब जो है भारतीय फुटबॉल के उप कप्तान भी रह चुके थे। 92 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दही हांडी राज पर आधिकारिक खेल बनाने की घोषणा की? ध्यान रखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दही हांडी जो है राज्य को आधिकारिक खेल बनाने की घोषणा किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यह दही हांडी प्रतियोगिता को अब राज्य का आधिकारिक खेल घोषित किया जाएगा। दही हांडी प्रतियोगिता भी जो है आयोजित की जाएगी। ठीक है, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भी इसमें जो मतलब दही हांडी प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 10 लाख का बीमा करा दिया जाएगा। और इस तरह से अगर कोई विकलांग हो जाता है इस कार्य के तहत तो उन्हें 5 लाख का भी बीमा कराया जाएगा। और उन्हें सरकारी नौकरी में भी क्या किया जाएगा? तो स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी भी दी जाएगी। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे के सारे बहुत वीवीआई हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, मच्छर दिवस मनाने का क्या मकसद हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व में जो जितने भी मच्छर से होने वाली बीमारी हैं इसको कम किया जा सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 अगस्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। वैसे भी 20 लिखा हुआ है तो ये 20 मच्छर में वैसे भी 20 होता है, जो कि मच्छर के द्वारा आदमी को बीमारी फैलती है। तो इसलिए जो इसका मकसद है कि मच्छर से होने वाली बीमारी को भी कम करना है। आंसर इसका हो जाएगा 20 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने भारत में 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है पहली बार 3D प्रिंटेड मानव की कॉर्निया को विकसित किया है। भारत में जो है अंधेपन की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इनको देखते हुए वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड कॉर्निया का विकसित की है। किनके द्वारा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। LV प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा, यानी हैदराबाद। तो इन सभी तीनों हैदराबाद के इंस्टीट्यूट हैं। इन तीनों इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें कॉर्निया के 3D प्रिंट हैं और इसका जो प्रयोग जो है 3D प्रिंट जो कॉर्निया बनाया गया है तो सबसे पहले खरगोश पर इसका ट्रांसप्लांट किया गया। और यह आँख को जो है ये कॉर्निया जो है यह आँख का पारदर्शी हिस्सा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस पे किया गया? तो खरगोश के आँख में ट्रांसप्लांट करके किया गया। ठीक है, और ये जो है अभी तक प्रयोग चल रहा है और ये फर्स्ट प्रयोग ही हुआ है। और इस तरह से अभी इन प्रयोग को बहुत सारे जो है और सारे प्रयोगों से गुजरना होगा और उसके बाद मानव पे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। बोला जाएगा पहली बार इस पे किस में ट्रांसप्लांट किया गया? तो खरगोश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा केंद्र सरकार ने नेटग्रिड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा नेटग्रिड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल के, जो कि पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UN का नया जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
यूएन का नया जलवायु प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साइमन स्टील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइमन स्टील को यूएन का नया जलवायु प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो कि जलवायु से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उनमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु प्रमुख जो है साइमन स्टील को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत वीवीआई है। कह रहा है कि तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया गया है, किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो तिरुनेलवेली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अगस्तमलाई हाथी रिजर्व जो है यह बनाया गया है। तो किस जिले में है? तो तिरुनेलवेली। ध्यान रखिएगा, तिरुनेलवेली जिले जो है अगस्तमलाई पहाड़ी पर स्थित है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो एम.के. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? तो आर.एन. रवि। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर और सीएम भी पूछा जाता है कभी कभी। तो एम.के. स्टालिन जो है तमिलनाडु के सीएम हैं और गवर्नर कौन है? तो आर.एन. रवि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है केनिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ध्यान रखिएगा, तो केनिया के नए राष्ट्रपति जो है वह कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका, आंसर जो है इसका हो जाएगा विलियम रूटो। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। विलियम रूटो को केनिया के नए राष्ट्रपति चुना गया है। ध्यान रखिएगा, केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है। इसकी मुद्रा क्या है? तो शिलिंग है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने विलियम रूटो ने 50.49% से जीता है, यानी 50.49% जो है विलियम रूटो को मिला। और इनके जो विपक्षी थे उन्होंने उनको 48.85% ही वोट मिले। और इस तरह से इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति के रूप में चुने गए विलियम रूटो। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान अजलन शाह कप जो है 2022 में आयोजन कहाँ पे होगा? ध्यान रखिएगा, सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन कहाँ पे होगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। मलेशिया में सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन होगा। ध्यान रखिएगा, यह 16 से 25 नवंबर के बीच 2022 में आयोजित होगा। मलेशिया के किस जगह पे होगा? तो मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। मलेशिया का एक इपोह शहर है, वहाँ पे ही किया जाएगा। यह पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है, जिसमें कि पुरुष जो है हॉकी खेलते हैं और इस तरह से उन्हें जीतने वाले को सुल्तान अजलन शाह कप दिया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी, मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बिनबैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया? बिनबैक्स 2022 का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश के बीच किया? आंसर हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच बिनबैक्स नामक सैन्य अभ्यास होती है, जो कि हर साल होती है, लेकिन कुछ कोरोना में पिछले साल जो है बंद हो गया था, तो फिर से स्टार्ट हुआ। 1 अगस्त से 18 अगस्त के बीच जो है इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें इंडियन आर्मी और वियतनाम आर्मी जो है इस सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वियतनाम। भारत ने बिम्बैक्स सैन्य अभ्यास वियतनाम के साथ करता है। ध्यान रखिएगा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारत और बिम्बैक्स जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किसके साथ करता है? तो वियतनाम के साथ। कह रहा है कि विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी, 14 अगस्त को। विभीषिका स्मृति दिवस जो है भारत और पाकिस्तान जो विभाजित हुआ था, जिसमें कि हजारों की संख्या में मारे गए थे, विभीषिका दिवस इसलिए मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ादी दिवस मनाता है और भारत के आदमी जो है विभीषिका दिवस मनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, 14 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार की समिति ने आईआईटी का विस्तार कितने देशों में करने का सुझाव दिया? केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, जिसके द्वारा आईआईटी का विस्तार दुनिया के बहुत सारे देशों में करने का फैसला किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा 7 देशों में जो है अभी फैसला किया है भारत ने कि 7 देशों में आईआईटी संस्थान का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं? तो यूएई की राजधानी आबू धाबी है, वहाँ पे भी किया जाएगा। यूके यानी लंदन में भी किया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तीसरा है मिस्र, जिसकी राजधानी काहिरा है, वहाँ पे भी किया जाएगा। सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है? रियाद, वहाँ भी किया जाएगा।
कतर में भी किया जाएगा, यानी कतर की राजधानी कहाँ है तो दोहा। थाईलैंड में भी किया जाएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में अभी टोटल कितने आईआईटी संस्थान हैं तो भारत में टोटल 23 आईआईटी संस्थान हैं, ध्यान रखिएगा। और भारत के साथ साथ विदेश में भी इसका विस्तार करने का योजना है, तो ध्यान रखिएगा 7 देशों में किया जाने वाला है। भारत में टोटल 23 जो है आईआईटी संस्थान है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम और मेघालय के जो बीच है विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। इसका जो है दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा और साथ में जो है हमारे गृह मंत्री के द्वारा इस मीटिंग को बुलाकर इन समझौतों को सुलझाने की कोशिश की गई है। तो कह रहा है कि इस मीटिंग में जो है क्या किया गया था, तो क्या विवाद था, तो आंसर इसका जो है इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद। ठीक है, भारत देश के जो राज्य हैं असम और मेघालय के बीच दोनों राज्यों के बीच विवाद का समस्या था। इस दोनों राज्यों के बीच जो है 885 किलोमीटर का सीमा विवाद था, जिसमें 6 विवादित क्षेत्र जो थे इस पे बहस करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, इन दोनों के बीच और हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन सभी को बुला के इन विवादों पे जो है विचार विमर्श किया गया और इसकी विवादित जो जगह था उनको सुलझाया गया। तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद को लेके बैठक हुई थी। और कितने विवाद को शामिल किया गया, तो इसमें 6 विवाद क्षेत्र को शामिल किया गया था। अब पूछा जाएगा असम और मेघालय के बीच कितना किलोमीटर का साझा बनता है, तो 885 किलोमीटर का जो है ये विवाद था। तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ की शिक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं। यूपी के शिक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं जो कि आदित्यनाथ को उनका, तो आंसर इसका हो जाएगा धीरेन्द्र पाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धीरेन्द्र पाल सिंह को योगी आदित्यनाथ का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो शिक्षा से संबंधित इन्हें सलाह देंगे और उन बच्चे के भविष्य पर इनका असर पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुमित अंतिल इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में जेवलिन 3 यानी भाला फेंक में कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका जो हो जाएगा 68.62। ठीक है, 68.62 मीटर का आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में 68.62 मीटर का भाला फेंक करके क्या किया, पैरा एथलेटिक्स ओलंपियन चैंपियनशिप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, 18 से 19 अगस्त के बीच बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यह हरियाणा के सोनीपत जिला के रहने वाले हैं और खेबरा गांव के ये निवासी हैं। तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के सोनीपत जिले के खेबरा गांव के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया, तो 68.62 मीटर का भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। तो सुमित अंतिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पैरा एथलेटिक्स है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने अगस्त 2022 में कितने देश के यूपीआई पेमेंट करने के लिए वहाँ की कंपनी एक्सपर्ट्स के साथ MOU साइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। भारत जो है, भारत का UPI, ध्यान रखिएगा UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, अनफाइंड पेमेंट इंटरफेस। इन्हें जो है दुनिया के बहुत सारे देश अपनाए, जिसमें भारत तो अपनाया ही, साथ साथ भूटान, नेपाल, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, ये लगभग 8 देश जो हैं ये सभी क्या किए, तो UPI को एक्सेप्ट किए और इनके थ्रू जो है पैसे का ट्रांसफ़र इधर से उधर करते हैं। ध्यान रखिएगा UPI की शुरुआत जो है भारत ने की और इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी में हुई। तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर जो है इसका हो जाएगा बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि योगेश कथुनिया ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में डिस्क थ्रो यानी चक्का फेंक में कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 48.34 मीटर का 48.34 मीटर का रिकॉर्ड बना के इन्होंने क्या किया, चक्का फेंक में नया रिकॉर्ड कायम किया है।
इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और आपको बता दिए हैं कि ये जो है आयोजन इसका 18 से 19 अगस्त के बीच किया गया था। ठीक है, यह जो है योगेश कथुनिया जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी जो है हरियाणा के बहादुरपुर के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 48.34 मीटर। और इन्होंने योगेश कथुनिया किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा चक्का फेंक से। ये भी पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेटीएम के नए सीईओ और एमडी दोबारा किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आंसर जो है इसका हो जाएगा ए, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पहले से भी पेटीएम के सीईओ रह चुके हैं और दोबारा इसे फिर से नियुक्त किया गया है। अब इन्होंने दोबारा नियुक्त होने के बाद फिर ये जो 5 साल जो है पेटीएम में अपना एमडी के रूप में सेवा देंगे। तो ध्यान रखिएगा विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार नारायण का निधन 16 अगस्त 22 को हुआ। यह किस राज्य के मलयारा आदिवासी समुदाय के पहले साहित्यकार थे। ध्यान रखिएगा ये जो है आंसर हो जाएगा इसका डी, केरल के थे। ध्यान रखिएगा यह कोरोना के कारण 16 अगस्त 22 को अंतिम सांस ले ली। इन्होंने जो है 1990 इनको ये बहुत सारे बुक लिखे हैं जिनमें जो है 1999 में उसके लिए साहित्य पुरस्कार भी मिला है। ध्यान रखिएगा ये 82 वर्ष के थे जिसके कारण इन्हें यह जो कोरोना से संक्रमित हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा इनकी बहुत सारी पुस्तक हैं जो कि विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शख्स थे ये इन्होंने, और आदिवासी समुदाय के पहले ऐसे साहित्यकार थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा ए, 21 अगस्त को मनाया जाता है। किसके द्वारा पहली बार मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। इसका मकसद ये है कि जो भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं उसमें धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरते जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनकी देखरेख अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो है इनको पूरी दुनिया को ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक को जो है थोड़ा उसके साथ दुर्व्यवहार को कम किया जाए, उसकी स्वास्थ्य पे देखरेख किया जाए, और तो कुछ जो है दुनिया में वरिष्ठ नागरिक के साथ अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। संयुक्त राष्ट्र के पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मनाया गया था। आंसर नंबर इसका ए हो गया 21 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है रूसी सरकार ने कितने बच्चा पैदा करने वाले महिला को मदर हीरोइन टाइटल और 1 मिलियन रूसी रूबल लगभग 16,645 डॉलर अगर लाख में यानी भारतीय रुपया में ज्ञात किया जाए तो 13 लाख रुपया देने की घोषणा किया है। ध्यान रखिएगा रूसी सरकार द्वारा जो है कितने बच्चा पैदा करने पर, तो ध्यान रखिएगा 10 बच्चे पैदा करने पर जो भी रूस की महिलाएं हैं उनको जो है हीरोइन टाइटल मदर हीरोइन टाइटल से जो है सम्मानित किया जाएगा। जो महिलाएं 10 बच्चा पैदा कर लेंगी उन्हें, और भारतीय रुपया में लगभग 13 लाख रुपया उन्हें देने की घोषणा किया है। क्योंकि वहाँ रूस की जनसंख्या लगभग 16 से 17 करोड़ है और वहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने देश की जनता को आगाह किया है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें। इसके लिए वहाँ की महिलाओं को मदर हीरोइन टाइटल से भी नवाजा जाएगा और 13 लाख रुपये के लगभग उन्हें दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा रूस में मदर हीरोइन टाइटल जो दिया जाता था 1944 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन बीच में कुछ कारणों से बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर अब रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने फिर जो है इन पुरस्कार को देने की घोषणा की और 10 से अधिक बच्चे पैदा करने की भी घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना रहेगी, क्योंकि आप एग्जाम में देख रहे हैं कि बीपीएससी में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनटीपीसी में भी पूछा गया और ग्रुप डी में भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।